ये रिश्ते में मेरी भाभी लगती हैं और वो भी बताऊं कैसे। और शादी नहीं मैंने करानी, मैंने तो ताऊ के घर करानी है। बहन किरण चौधरी जी, मैंने बहन तो कहा, लेकिन तो शाम वालों को पता होना चाहिए कि असली रिश्ता क्या है। बताऊं, बता दूं, सबको पता होना चाहिए। ये रिश्ते में मेरी भाभी लगती हैं और वो भी बताऊं कैसे, मेरी बहनें समझेंगी। जब इनकी शादी होनी थी तो भाई सुरेंद्र जी ने कहा कि मैं कहीं किसी बैंक्वेट हॉल में या कहीं और शादी नहीं मैंने करानी, मैंने तो ताऊ के घर करानी है। तो मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी के घर दिल्ली में तुगलक रोड में, जब वो केंद्र में मंत्री थे, 7 नंबर तुगलक रोड में, तब वहां पे इनकी शादी हुई थी मेरे पिताजी के घर में। 73 में, 72 में। तो हम तो छोटे छोटे थे, ये भी बड़ी नहीं थी ज्यादा। तो ये जो पारिवारिक रिश्ता रहा, आज हम वहीं आए। ये तो शाम ऐसी जगह है जो कि इनके घर का, परिवार का है। इस पे मैं फिर आऊंगी। हमारे साथ हमारे भाई कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय स्तर पर हमारे सीनियर महासचिव, अनेकों जिम्मेवारियां इन्होंने बखूबी निभाई है। अभी कर्नाटक की बात हुई, जो भी काम इन्हें दिया जाता है बड़ा सोच समझ कर, कॉन्फिडेंस से दिया जाता है। इन्होंने भी बहुत कम उम्र में राजनीति शुरू की, अभी भी कम उम्र है वैसे, देखने में बेशक लंबा चौड़ा हो, पर सीनियर हैं। अभी हमारे राज्यसभा के सांसद भी हैं भाई रणदीप जी सुरजेवाला। इनके पिताजी को भी आप अच्छी तरह से जानते रहे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी भी चलाई। बल्कि मैं कहूंगी कि पहली बार जब मैं जेल गई, बुड़ैल जेल, तब वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे और उनकी अगुवाई में मैं सबसे पहले जेल गई थी। हमारी छोटी बहन, और जैसा रणदीप जी कह रहे थे, भाई सबसे पहला अधिकार जिनके ऊपर आप लोगों का है, सबकी लाडली, सबकी प्यारी, जिन्होंने आज पूरे परिवार की और पूरे क्षेत्र की विरासत इन कंधों पर ओटे हुए है, छोटी बहन श्रुति चौधरी जी। छोटी जरूर है, लेकिन जिम्मेवारी जो इन्होंने निभाई है, मैं समझती हूँ कि बड़े से बड़े, सीनियर से सीनियर, समझदार से समझदार लोग इतना काम नहीं निभा सकते जितना हमारी बहन श्रुति चौधरी ने करके दिखाया। मैंने तो खुद देखा है, आपकी सांसद बनी, जहां इनको लगता था कि मैं इतना सा भी काम करवा सकती हूं अपने इलाके का, हर जगह हर मंत्री से मिलना, हर जगह जाना और इलाके के छोटे से छोटे काम को इन्होंने पूरी जिम्मेवारी और बहुत बड़ा समझकर करवाना। पिछले दिनों में हम नारनौल में थे, महेंद्रगढ़ में, वहां पे गांव गांव में लोग कह रहे थे कि जी हमारे यहाँ पानी की दिक्कत थी और वो श्रुति जी हमारे लिए लेके आई। वो याद रखते हैं। तो साथियों, कई बार राजनीति में ऊंच नीच हो जाती है, बह जाते हैं, लेकिन अपनी बेटी को आप लोगों ने भूलना नहीं चाहिए। अपने अपने होते हैं साथियों, अपने अपने होते हैं। हमारे साथ आए हमारे अन्य वरिष्ठ नेतागण, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता श्री सुभाष बत्रा जी, जो मंत्री रहे, होम मिनिस्टर रहे, कांग्रेस पार्टी में इतना इनका योगदान रहा है और एकदम
निर्भीक होकर, दबंग होकर ये सीधी बात करते हैं, सीधी बात करते हैं। जो इनको लगता है ठीक है वो ये बात कर देते हैं, ये नहीं परवाह करते किसी की। हमारे से भी हम भी कहें बत्रा साहब प्लीज, कहेंगे जो मेरे दिल में है मैं बोलूंगा। हमारे साथ आए हमारे साथीगण, हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री रामकिशन जी गुर्जर, हमारे विधायकगण, हमारे पूर्व विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, सभी हमारे सीनियर नेतागण, और सबसे ज्यादा मैं चाहूंगी कि जो मेरी यहाँ बहनें बैठी हैं, इतने रंग बिरंगी चुनरी और शॉल और चुनिया ओढ़ के इतनी देर से बैठी हैं, सबसे पहले आपको बहुत राम राम। मेरे बुजुर्ग और मेरे तो शाम के आसपास के बहुत ही ऊर्जावान मेरे नौजवान कैरू ब्लॉक के मेरे बहुत ही ऊर्जावान साथियों, मेरे वरिष्ठ साथियों ने, नेताओं ने, बहन जी ने, रणदीप भाई ने, बहन श्रुति ने आपको बातें कही, राजनीतिक बातें कही। तो साथियों आप सब समझते हैं, क्योंकि ये जो जहां पे हम खड़े हैं ये क्षेत्र राजनीतिक रूप से बहुत ही बहुत समझदार इलाका है ये, बहुत, क्योंकि आपका राजनीति में आपका बहुत योगदान रहा, आज से नहीं दशकों से, चाहे बंसीलाल जी के समय से जो आपने उनको जो इज्जत दी, चाहे सुरेंद्र सिंह जी को दी, आज हमारी बहन किरण चौधरी जी को आप जो साथ दे रहे हैं, बहन श्रुति जी को, तो आप लोगों को मैं बहुत बहुत मेरा नमस्कार, मेरी राम राम, मेरा नमन। साथियों देश की प्रदेश की बातें हैं, बहुत है, और जिसकी रग दुखती है वही जानता है। मेरी बहनें जो इतने इत्मीनान से बैठी हैं, इनको पता है आज महंगाई का क्या आलम है, इनको पता है आज घर कैसे चलाने में दिक्कत हो रही, इनको पता है कि जो इनके बच्चे घूम रहे हैं, ना ढंग की शिक्षा मिल रही, शिक्षा नीति का ये हाल है कि ये सरकार कहती है कि बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन सैकड़ों स्कूल, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। वहां पे कौन पढ़ता है? गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, और वो स्कूल बंद करते हैं, फिर कहते हैं बच्चों को पढ़ाओ, फिर कहते हैं नौकरियां मिलेंगी। ना शिक्षा ना नौकरी, हमारा हरियाणा पिछड़ता जा रहा है। साथियों इन बातों का ध्यान रखना है।